हेलो दोस्तों। जो लोग अभी क्लास 11 का एग्ज़ाम लिख चुके हैं और क्लास 12th में गए हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में क्या है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बुक में चैप्टर्स दिए हुए हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसकी स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रणनीति बनानी बहुत ज़रूरी है। बिना रणनीति बनाए, बिना स्ट्रेटजी बनाए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्लास 12th में क्लास 11th की तरह MCQ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आज से हम अपना प्लान तैयार नहीं करेंगे, लिखने का जो उसको हम लोग बोलते हैं राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे से 12th क्लास के लिए नहीं कर सकते। और चूंकि सब्जेक्टिव लिखना है तो आपको राइटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, टॉपिक को पढ़ना होगा, टॉपिक के ऊपर कमांड करना होगा, तभी तो आप किसी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कर पाते हो। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है अपने सिलेबस को अच्छे से जानना। तो आज हम लोग सिलेबस का ये पूरा सीरीज, पाँचों चैप्टर का जो पाँचों बुक है आपका, हर बुक का चैप्टर मतलब पूरा का पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया जाएगा इसी चैनल के ऊपर। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सारे वीडियो आपके फ़ायदे में हो सके और आप इसका फ़ायदा उठा सके। और मैं एक बात और बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ऐप के जरिए आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये एप्लीकेशन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए, क्लास 11th और क्लास 12th, साथ ही साथ ग्रेजुएशन और PGT या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो सारा कोर्स वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का ऐप इंस्टॉल करेंगे, मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे फ़ोन कर लेंगे। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप कैसे कैसे कोर्सेस ले सकते हैं। मेरा नंबर वैसे सभी लोगों के पास होगा ही, क्योंकि मैं पब्लिकली मैं अपना नंबर दे देता हूँ। बहुत सारे लोग अपना नंबर देने से बचते हैं, ये बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आएंगे। मुझे कोई इशू नहीं है, अगर आ रहे हैं तो मेरे ही स्टूडेंट का आ रहे हैं ना। किसी ना किसी का फ़ोन अगर आता है तो कोई इस दुनिया में बेकारी नहीं बैठा, किसी को प्रॉब्लम होगा तभी मुझे फ़ोन कर रहा होगा, तो मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा अगर मैं खाली रहा तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी और ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो ऑनलाइन क्लासेस तो एप्लीकेशन के पास है, एप्लीकेशन के ऊपर होगा। ऑफलाइन जो क्लासेस है वो हज़ारीबाग में, झारखंड में हज़ारीबाग शहर है और हज़ारीबाग एक ज़िला है, उसमें हज़ारीबाग में मटवारी पेट्रोल पंप के पास हमारा कोचिंग है। तो आप वहाँ आराम से आके कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है और क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर। तो याद रखना है आप लोगों को, बिजनेस मैथमेटिक्स जो है वो 100 मार्क्स का, इसको BMT बोलते हैं। और क्लास 11th में इसका नाम CAE था। क्लास 11th में CAE था, जिसको CA बोल जाता था लोग, कॉमर्शियल अर्थमेटिक। तो CAE जो है वो 12th में BMT बन जाता है। और BMT दो पार्ट में बटा हुआ है। BMT जो है कितने पार्ट में बटा हुआ है? दो पार्ट में, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A जो है वो मैथ्स पोर्शन है, बिजनेस मैथ्स पोर्शन है, और पार्ट B जो है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, सांख्यिकी का। और दोनों से आपको चैप्टर्स जो है दोनों से पढ़ने, और दोनों से 50-50 नंबर का क्वेश्चन। वैसे आप लोगों को एग्ज़ाम जो है देना है कितने का, इसमें एग्ज़ाम आपको देना है 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और 20 मार्क्स जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा, ठीक है। तो 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, 80 नंबर का आपको एग्जाम लिखना है। और जो 80 नंबर का एग्जाम लिखना है उसमें दो पार्ट बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको मैथमेटिक्स पोर्शन पढ़ना है और पार्ट बी में आपको स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पढ़ना है। सांख्यिकी का जो पोर्शन है वो पार्ट बी का है और गणित का जो पोर्शन है वो पार्ट ए का है। पार्ट ए में कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने पार्ट ए दिख रहा है, ये पूरा पार्ट ए है। देख लीजिए पार्ट ए में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये पूरा का पूरा आपके पास BMT का पार्ट ए है। और BMT का पार्ट ए में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीन चैप्टर पढ़ना है, जिसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये फोर्थ चैप्टर का कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। ये आपको कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने का, आपको सिर्फ प्रोग्रेशन पढ़ना है। तो प्रोग्रेशन में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP और हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP पढ़ना है। ये फर्स्ट है, तीनों चैप्टर। एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है, डिटर्मिनांट्स पढ़ना है, मैट्रिसेस पढ़ना है, सेट थ्योरी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है और इंटीग्रेशन पढ़ना है। कुछ भी डिलीट नहीं है, एक चैप्टर हटा है आपका, वो चैप्टर नंबर 4 है। इसको आप हटा के बाकी ये जो 10 चैप्टर दिख रहा है उसमें से 10 में से 9 चैप्टर पढ़ना। वैसे ये तीनों को एक चैप्टर माना जाता है, इसका नाम है प्रोग्रेशन।
उसी के अंदर एपी, जीपी और एचपी एक साथ आ जाता है। बट बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनके बुक में अलग अलग रहता है, तो जिनके बुक में अलग है हम लोग अलग ही मानेंगे कि अलग अलग लेके चलेंगे। तो ये 10 चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं बीएमटी के पार्ट ए में, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये 10 में से 9 चैप्टर आपको याद रखना है, आपको पढ़ना है। अगर हमारे क्लास को अभी देखें तो अभी हमारे क्लास में अभी जो चल रहा है वो चल रहा है एपी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एपी। तो अगर आप जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और सारा का सारा एप्लीकेशन के ऊपर जाता है, यूट्यूब के ऊपर क्लासेस बहुत कम दिखेंगे आपको। अब चलते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी में मैंने क्या कहा था? पार्ट बी में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पढ़ना होता है। पार्ट बी में हमको सांख्यिकी पढ़ना होता है, ठीक है, ये है पार्ट बी। पार्ट बी में हम लोगों को सांख्यिकी पोर्शन पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पहला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें अर्थमेटिक मीन पढ़ना है। दूसरा मीडियन पढ़ना है। तीसरा मोड पढ़ना है। चौथा ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है। ये सब आपके सिलेबस में, हार्मोनिक मीन भी आपके सिलेबस में है, और टाइम सीरीज एनालिसिस भी सिलेबस में है, प्रोबेबिलिटी भी सिलेबस में है, और इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन। इसका मतलब बीएमटी में अगर देखा जाए तो एक छोटा सा टॉपिक हटा है। ध्यान दीजिएगा, बीएमटी में क्या किया, इसके अंदर के टॉपिक को हटा दिया। बीएमटी में चैप्टर डिलीट नहीं किया, उसके अंदर के टॉपिक को हटाया। तो जब हम लोग इसके अंदर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना, तब समझ आएगा कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है। तो उसके अंदर के कंटेंट को हटाया गया है। तो इसलिए हम लोग जब पढ़ाएंगे आपको तो बता देंगे खुद कि वैसे मैं वही पढ़ाऊँगा जो आपके सिलेबस में, उसके अलावा मैं कभी पढ़ाऊँगा ही नहीं। इसलिए आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक को हम छोड़ रहे हैं। जो टॉपिक छोड़ रहे हैं वो डिलीटेड टॉपिक है, जो नहीं छोड़ रहे हैं वो ज़रूर आपका आएगा। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। इसका मतलब बीएमटी में अगर हम ओवरऑल रिव्यू मारे तो पूरे सिलेबस में, जो बीएमटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 था पार्ट ए का, उसको हटा दिया गया। बाकी के सारे चैप्टर्स एज इट इज़ हैं। हाँ, उसके अंदर के कंटेंट को हटाया गया है। उसके अंदर के कंटेंट को इसलिए हटाया गया ताकि आप लोगों में बहुत सारा चीज़ ऐसा था ना जो मतलब रिलीवेंट नहीं था, जो आज के समय में ज़रूरी नहीं था, उसको हटा दिया गया। और बहुत सारे रिलीवेंट चीज़ थे जिसको अभी भी मेंटेन करके रखा गया, अभी भी उसको जोड़ के रखा गया है। तो ये पूरा बीएमटी का सिलेबस है जो हमने डिस्कस किया आपको। अगर आप इसी तरह के सिलेबस और लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप ऑनलाइन क्लास के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या ना, जनरली अपने आसपास में देखो ऑनलाइन की फैसिलिटी क्या है मैं बता देता हूँ। अपने आसपास में जब आप कोचिंग कर रहे होते हैं तो मैथ्स एक ऐसा चीज़ है कि अगर 2-3 क्लास छूट गया तो उसके बाद समझ नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ता है, दिमाग में बात ही नहीं आती। तो अगर आपका 2-3 क्लास छूट गया और आपके दिमाग में इस बात आ नहीं रही है, कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ ऑनलाइन आपको बचाता है। ऑनलाइन में क्या फ़ायदा होता है कि जो भी क्लास हुआ होगा रिकॉर्डेड होगा। क्लास मेरे यहाँ लाइव होता है तो लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। मतलब अभी क्लास हुआ 1 घंटे में आपको रिकॉर्डिंग मिल गया। अब रिकॉर्डिंग आप 2 बार 3 बार देख लीजिए। अगर क्लास मिस भी हो गया तो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, उससे आसान पड़ जाएगा आपको। अब 2 बार 3 बार एक ही चीज़ को देखेंगे तो रिमाइंड करते करते हमको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो जनरली होता क्या है कि जब हम रिकॉर्डिंग देखते हैं तो बहुत सारी बातें, बहुत सारा कंटेंट हमको तुरंत समझ में आने लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे बनेगा। और जब रिकॉर्डिंग नहीं रहता है तो बहुत बार ऐसा होता है मैथ्स में कि एक ही क्वेश्चन बनाने में 3 घंटा लग गया, समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा। इन सारे सवालों का जवाब जो है वो रिकॉर्डिंग देगा, लाइव क्लास देगा। तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, जुड़िए हमारे साथ। मुझे भी आपकी सेवा करने में बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।